हमारे जम्मू कश्मीर में आज एक मुद्दा काफी सुर्खियों में है। मुद्दा श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में जो एमबीबीएस की जो सीट्स हैं उनको लेकर है। अफसोस की बात यह है कि जम्मू कश्मीर की एक सियासी जमात इसको कम्युनल रंग दे रही है। जब ये इंस्टीट्यूट जो है एस्टेब्लिश हुआ, ये इंस्टीट्यूट एक स्टेट लेजिस्लेटर एक्ट के तहत एस्टेब्लिश हुआ, और जब भी कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूट स्टेट लेजिस्लेटर एक्ट में या किसी भी एक्ट में एस्टेब्लिश होता है, उसके तहत एस्टेब्लिश होता है, तो इसका साफ साफ ये मतलब होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मद्देनजर रखते हुए एस्टेब्लिश होता है। इसी तरह श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस जो है वो स्टेट लेजिस्लेटर एक्ट के तहत एस्टेब्लिश हुआ है। ये एक पब्लिक इदारा है। अब अगर हम इस वक्त इस इदारे को एक कम्युनल रंग देंगे तो जम्मू कश्मीर में जो भाईचारा है, हमारे यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो आपस में मिलकर रहते हैं, और सबसे जो फाइनेस्ट, जो प्योरेस्ट इदारा होता है वो कोई तालीमी इदारा होता है। और अगर हम तालीमी इदारों को भी कम्युनल लाइंस पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमारा फ्यूचर जो है वो ऐसे इस तरफ जाएगा जहां की तरफ हमने कभी सोचा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडरान हैं, सोशल मीडिया पर, मीडिया के सामने तरह तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो इशू कर रहे हैं, और जो इस एग्जाम में, जो इस एमबीबीएस की एडमिशन में 40 की 42 जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं कि इनका एडमिशन जो है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ जो है श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस जो है ये एक खसूसी धर्म के लोगों के चढ़ावे से ये इंस्टीट्यूट बना है, तो एक खसूसी धर्म के जो लोग हैं उनको ही यहाँ एडमिशन मिलनी चाहिए। मैं तमाम उन भारतीय जनता पार्टी के लीडरान जो हैं, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में फिरका वाराना जो ये बयानात दे रहे हैं, उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। जब ये एक्ट जो है लेजिस्लेटर में पास हुआ, तब आपने इस इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं डिक्लेयर किया? अगर जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर के किसी भी स्टेट में किसी भी तालीमी इदारे का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जब एक नीट का एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस टेस्ट है वो लिया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि रिलीजियस लाइंस जो हैं वो वहां से बाहर हैं। क्योंकि नीट का जो क्राइटेरिया है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इस एंट्रेंस एग्जाम को किसी एक समुदाय के लोग जो है वो दें, किसी एक धर्म के जो बच्चे हैं वो इस एंट्रेंस को दें। अगर नीट का एंट्रेंस एग्जाम मुसलमान, हिंदू, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई, हर धर्म का, हर जाति का बच्चा जो है वो एंट्रेंस एग्जाम देता है, तो उनकी सिलेक्शन फेयर होती है, जो मेरिट बेसिस पे जितने। हम इस चीज को वेलकम कल को करेंगे अगर नेक्स्ट सेशन में 60 सीटों में से 60 की 60 हमारे हिंदू भाई लेंगे, 60 की 60 हमारे सिख भाई लेंगे, या 60 की 60 हमारे मुस्लिम भाई लेंगे। जब भी एक तालीमी इदारा एस्टेब्लिश होता है और जब भी वहां पर मेरिट बेसिस पर ये जो एडमिशन होता है, तो उसको कम्युनल रंग देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडरान हैं जो इस वक्त सरकार में ही है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल रूल, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका है, सेंटर में सरकार उनकी है, तो जब ये इदारा जो है वो इंस्टीट्यूट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने दरखास्त करनी थी, या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि चेयरमैन होते हैं शायद इस श्राइन बोर्ड के, उनसे ये एक्ट जो है वो अमेंड करवाना था, जिसमें इस इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर देना चाहिए था। और उस एक्ट में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के जो गाइडलाइंस है उसमें ये साफ साफ लिखा होना चाहिए था, चाहे 60% रिजर्वेशन, 70%, 80%, 90%, वट जो भी कानून में लिखा होता, जो भी उस एक्ट में, उस गाइडलाइंस में लिखा होता, उतनी रिजर्वेशन जो है वो हमारे हिंदू भाइयों को मिलती, तो आज ये फसाद नहीं होता। लेकिन अगर ये एक जो है एक फ्री एंड फेयर जो एंट्रेंस हुआ, इसका नीट ने कंडक्ट एग्जाम करवाया, तो अगर इसमें हमारे मुसलमान बच्चे जो हैं 40-42 के करीब जो है उसमें क्वालिफाई कर गए, तो इस वक्त उस चीज को एक्सेप्ट करके एक सेक्युलर इंस्टीट्यूट को चलाना चाहिए था। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इस वक्त लोगों को कम्युनल लाइंस पे डिवाइड करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और उनका जोर यही है कि जो मुस्लिम बच्चे जो है वो 42 के अराउंड जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन कैंसिल होना चाहिए। अगर उनको किसी एक धर्म के खिलाफ इतनी ही नफरत है तो उनको इस इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करना चाहिए था।
इस वक्त मैं और मेरी जो पार्टी है, हमारा यही स्टैंड है कि इस इंस्टीट्यूट को सेकुलर इंस्टीट्यूट ये रखा जाना चाहिए। और इस वक्त जो हमारी नीड है, जम्मू कश्मीर में कई सारे मुद्दे हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, कई सारे इश्यूज हैं। उन चीजों को रिड्रेस करने के बजाय अगर हम इन चीजों में घुसेंगे तो हमारा जम्मू कश्मीर कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी गुजारिश यही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, इस वक्त इस मुद्दे को आग न दें। एडमिशन एंट्रेंस हो चुका है, मेरिट लिस्ट आ चुकी है, एडमिशंस होंगी, बच्चे पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन और होगा। हाँ, अगर ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस जो इंस्टीट्यूशन है, इसमें हमारे हिंदू भाइयों को अगर रिजर्वेशन होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी परसेंटेज हो, 90% हो, 80% हो, पूरे प्रोसीजर के तहत जम्मू कश्मीर के जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी एमएलए साहिबान हैं, वो एक रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में ले आए, एक एक्ट पास करवाएं जिसमें प्रॉपर कोटा रिजर्वेशन जो है वो हमारे हिंदू भाइयों के लिए होगा। जब एक एक्ट के तहत पूरा सेट प्रोसीजर होगा तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, नीट ने एग्जाम जो है, एंट्रेंस जो है वो कंडक्ट किया है, उसमें हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, मुस्लिम बच्चे जो हैं, वो 42 के करीब क्वालिफाई कर गए हैं, तो इस वक्त इस स्टेज पर यही मुनासिब होगा कि एडमिशन हो, वो बच्चे पढ़ें, ताकि जम्मू कश्मीर का और पूरे हिंदुस्तान का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो।